लालची सेठ और बहादुर गोलू की कहानी। शिवपुर नाम के गांव में मुरली नाम का सेठ रहता था, जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनी था। उसके पास बहुत धन था, माता लक्ष्मी की बहुत कृपा थी उस पर। सेठ मुरली बहुत लालची था। वो गरीबों का हक मारता था, जिससे वो बहुत खुश होता था। इतना ही नहीं, सेठ अपने आगे सबको छोटा समझता था, गरीब लोगों को छोटी दृष्टि से देखता था। उसके अंदर बहुत अहंकार था, वो कभी किसी से सही से बात नहीं करता था। सेठ मुरली की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, जिसकी वजह से उसको नौकर की जरूरत थी। तो उसने अपनी दुकान पर एक आदमी को रखा, जो काम तो नहीं बस पूरा समय आराम करता। सेठ मुरली को उस पर बहुत गुस्सा आता और एक दिन उसको नौकरी से निकाल दिया। उसी गांव में गोलू नाम का एक छोटा बालक रहता था, जो बहुत बहादुर और समझदार था, और उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन रहती थी। उसका परिवार बहुत कुशल था। गोलू के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गोलू भी अपने स्कूल में बहुत होशियार और समझदार था। एक दिन उसके पापा की तबीयत खराब हो गई और काम पर न जाने की वजह से उनकी नौकरी चली गई, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। गोलू को ही सब कुछ करना पड़ा और गोलू का स्कूल जाना भी बंद हो गया। फिर गोलू काम की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ उसी सेठ के पास पहुंच गया। गोलू ने सेठ को बोला कि मुझे काम की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, मुझे कोई भी काम दे दो। सेठ ने गोलू को अपने पास काम पर रख लिया। सेठ गोलू को 500 रुपए महीना देता था, जो उसके लिए बहुत कम था। गोलू को पता था कि उसे अपने पिता के इलाज के लिए जल्दी ही पैसे जमा करने हैं। गोलू बहुत ही परेशान रहता था। उसने कई बार अपने सेठ से उसके पैसे बढ़ाने की बात करी, लेकिन सेठ नहीं मानता था। एक दिन सेठ को किसी जगह काम से गांव से बाहर जाना पड़ा और उसने कुछ दिनों के लिए दुकान की जिम्मेदारी गोलू को दे दी। गोलू ने भी अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से निभाई, लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर चोर आ गया और उससे कीमती जेवर खरीदने के बहाने से चोरी करने के रास्ते देख रहा था। और तभी गोलू को उनकी हरकतों पर कुछ संदेह हुआ, क्योंकि दुकान पर बहुत महंगे जेवर और बेशकीमती हीरे थे। तो गोलू कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। गोलू ने उन चोरों को अपनी बातों में उलझाए रखा और उनकी वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दी। तभी वहां पर पुलिस आ गई और उन चोरों को पकड़ लिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई और गोलू के सेठ को भी पता चल गया। सेठ बड़ा ही खुश हुआ। उसने गोलू से माफी मांगी और गोलू को उसके पिता के इलाज के लिए उसको पैसे भी दिए। और सेठ ने ये वादा भी किया कि उसके पिता जब मर्जी मेरी दुकान पर काम कर सकते हैं, जब तक उनकी नौकरी नहीं मिलती। गोलू बड़ा खुश हुआ। उसने अपने पिता का इलाज करवाया और अब उसके परिवार बहुत खुश था। आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान छोटा हो या बड़ा, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये करता है कि किसी काम को करने में इंसान कितनी ईमानदारी दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई काम करें तो मन लगाकर और ईमानदारी के साथ करें। इसी तरह की और वीडियो